हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज हम लेवल 1 में अपने 13वें टॉपिक ट्रेन के पार्ट 1 पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, ये ट्रेन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये चाल दूरी समय का ही हिस्सा कहलाता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चाल के बारे में बता देता हूँ। चाल में आपको सबसे पहले दो बातें आपको समझ लेनी है कि यहाँ पर ज्यादातर स्थिति में क्या होता है कि चाल आपको किलोमीटर पर घंटे में दी जाती है, जिसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है। मतलब मोस्टली सवालों की ये स्थिति ये होती है कि चाल किलोमीटर पर घंटे में दी जाती है, लेकिन हमको उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बच्चों आप 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। 5/18 से गुणा करते ही ये चाल आपकी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहली हिदायत ये आपको याद रखनी है। अच्छा, कई सवाल ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में ले जाना होगा, तो जस्ट उल्टा काम कर दीजिएगा। अगर आपने 18/5 से गुणा कर दिया तो ये चीज आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दूसरी बात आपको समझ में आ गई। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेने हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है। तो दो ये महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे पहले अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। ठीक, अब दूसरा देखेंगे। दूसरी बात मैं यहां पर आपके लिए दूरी के बारे में बताना चाहूंगा। दूरी, यहां पे दूरी अपने आप में बहुत एक अहम भूमिका निभाने वाली है। देखो यहां पे बच्चों, दूरी का अर्थ हम हमेशा लंबाई से लगाएंगे। अगर हम कहीं पे लंबाई निकालेंगे तो लंबाई निकालने के लिए बात करें चाहे दूरी निकालने के लिए बात करें, दोनों में आप एक ही चीज अपने दिमाग में लगाओगे कि फार्मूला लगेगा यहां पर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अच्छा बच्चों, एक बात, विशेष बात आपको याद रखनी है, ज्यादातर स्थितियों में समय आपका सेकंड में दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्थितियों में समय आपका किस में दिया जाएगा? सेकंड में। अगर सेकंड में ना होगा तो हमें उसको बदलना पड़ सकता है। वो सवाल की स्थिति पे डिपेंड करेगा बच्चों कि सवाल की स्थिति किस तरीके की दी गई है। तो ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट आपके हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट आपको क्या समझाने वाला हूं, जरा अगला पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के दूसरे पार्ट में मैंने वैसे तो समझाया है, लेकिन मैं यहां पर भी आपको समझा देना चाहता हूं। समान दिशा। ठीक, समान दिशा वाली स्थितियां समझ लो। अगर दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो चालें घटेंगी। ठीक, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो चालें क्या होंगी बच्चों? घटेंगी। ठीक, इसी की दूसरी स्थिति विपरीत दिशा। देखो, विपरीत दिशा का एक और अर्थ निकलता है, एक दूसरे की ओर। अगर दो चीजें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो उनकी दिशाएं विपरीत होंगी। जैसे ये देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर इनकी दिशाएं आपस में कैसी हैं? विपरीत। इसके अलावा एक और स्थिति बनती है, जैसे क्या होगा, इस तरीके से भी स्थिति आपके सामने आएगी कि एक दूसरे को क्रॉस करके उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कई बार बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है कि ये विपरीत दिशा है, कई बार इसमें बच्चे भ्रम में आ जाते हैं कि ये विपरीत दिशा है, या कई बार बच्चे इसको ही समान दिशा समझ लेते हैं। तो ये भी एक ही कंडीशन दोनों चित्रों में आपको दी गई है। और विपरीत दिशा के लिए याद रखना है आपको, हमेशा चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। चालें क्या होंगी भैया? जुड़ेंगी।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि समान दिशा में चालें घटेंगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी। अब देखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। अच्छा, ये जो अभी तक मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपके चाल दूरी समय में भी अप्लाई हुए थे। मैं आपको कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक में भी ये बातों के बारे में जानकारी बता चुका हूं। अब इसे मैंने ट्रेन के टॉपिक में इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ट्रेन के ज्यादातर सवालों में ये चीज अप्लाई होती है, इसलिए मैंने इन चीजों को हाईलाइट किया। अब अगला पॉइंट यहां पे उठा लेते हैं। अगले पॉइंट बहुत छोटे छोटे 2-3 पॉइंट हैं, इनको समझ लीजिएगा आप। सबसे पहली स्थिति देखिएगा, सबसे पहली स्थिति ये है कि जैसे ये कोई ट्रेन है, मान लीजिएगा कि ये कोई ट्रेन है, ये किसी पोल, कोई सिग्नल, ठीक, या किसी व्यक्ति को, या हो सकता है यहां पे कहीं पे कोई पेड़ वगैरह दे दे, ठीक। अगर ऐसी चीजों को आपकी कोई ट्रेन इन 4 में से किसी भी चीज को क्रॉस करती है, थोड़ा सा इनको और अच्छे से समझ लीजिए। इन चीजों की चौड़ाई ट्रेन की चौड़ाई के सामने ना के बराबर मानी जाती है, मतलब ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष इनकी लंबाई कुछ नहीं होती है, इसलिए इनके लिए ये बोला जाता है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल, सिग्नल या व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करेगी। इसके लिए इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो है स्वयं को पार करेगी। ये देखिएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, यहीं पे देख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, अगर आपकी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो इस स्थिति में ट्रेन 2 लंबाइयां पार करेगी। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ट्रेन किसी पोल, सिग्नल या व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो ट्रेन स्वयं को पार करेगी, मतलब स्वयं की लंबाई को पार करेगी। और दूसरी कंडीशन यहां पर यह दी गई है कि अगर आपकी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल या किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो इस स्थिति में बच्चों ट्रेन 2 लंबाइयां पार करेगी। तो अगर आपको ये बोर्ड पर लिखे गए इतने कैटेगरी आपको तैयार हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ट्रेन के टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं एक बार दोबारा से सभी बातों को रिपीट करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर ट्रेन की चाल किलोमीटर में है तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अगर मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर घंटे में बदल लो। समान दिशा में अगर ट्रेनें चलेंगी तो चालें घटेंगी, विपरीत दिशा में या एक दूसरे की ओर ट्रेनें चलेंगी तो चालें आपकी जुड़ेंगी, ठीक। ट्रेन अगर किसी पोल, सिग्नल या किसी व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो ट्रेन स्वयं को पार करेगी। ट्रेन अगर मतलब प्लेटफॉर्म, पुल या ट्रेन को किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन 2 लंबाइयां पार करेगी। बस आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, इसके बाद आपको ट्रेन के टॉपिक में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब बच्चों हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा इन 2 प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, किस तरीके से लगाने हैं हमें। सबसे कह रखा है कि 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है। देखिए सर, अभी भी मैंने आपको कहा सिग्नल को नहीं, गाड़ी स्वयं को पार करती है। तो आपसे पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। जरा गौर करिए बच्चों। सबसे पहले तो यहां पर आप
72 किलोमीटर पर घंटे को चेंज कर लीजिएगा। 5/18, 18 चौको 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी गाड़ी 20 मीटर 1 सेकेंड में चल सकती है और हमारी गाड़ी ने सिग्नल को 9 सेकेंड में पार किया। मतलब रेलगाड़ी ने सिग्नल को नहीं, खुद की लंबाई को पार किया है और 9 सेकेंड में। तो देखो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। ट्रेन हमारी 20 मीटर 1 सेकेंड में चलती और 9 सेकेंड में खुद की लंबाई को चली, तो इसका मतलब 20 चाल से 9 सेकेंड में कितना चली, 180 मीटर। इसका मतलब हमारे ट्रेन की लंबाई बच्चों कितनी है, 180 मीटर। तो किस तरीके से आप बच्चों इस सवाल को लगाओगे, ये सवाल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जरा यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, सेम कैटेगरी का सवाल है। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। जरा बच्चों गौर करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले 60 किलोमीटर पर घंटे को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। 5/18, 6 से काटो, 6 तिया 18, 6 दसारम 60, मतलब आ गया चाल 50/3 मीटर पर सेकंड। 50/3 मीटर पर सेकंड की चाल से रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया 6 सेकंड में। आप जानते हो ट्रेन खंबे को नहीं पार कर रही है, ट्रेन खुद को पार कर रही है। फिर से आपसे ट्रेन की लंबाई अगर पूछी जाए, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर आप 50/3 इंटू 6 सेकेंड, 3 दूना 6, 50 दूना 100 मीटर। मतलब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बच्चों कितनी निकली, 100 मीटर। तो अगर इस तरीके से आपको बच्चों कभी कोई सवाल मिल जाएगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब जरा इन 2 प्रश्नों को भी देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से आप लगाएंगे। जरा पहले प्रश्नों को आराम से धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही ट्रेन विपरीत दिशा में ट्रेन की पटरी के समांतर 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट की चाल 60 है, दूसरे ऑब्जेक्ट की चाल 12 है। इसलिए यहां पर जो चाल होगी 60 + 12 मतलब 72 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी रिलेटिव स्पीड होगी। अब 72 चाल से ट्रेन 10 सेकेंड में व्यक्ति को पार करेगी। तो पहले से 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। 18 चौको 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से ट्रेन 10 सेकेंड में आदमी को पार करेगी, मतलब ट्रेन खुद को पार करेगी। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। ये बच्चों ट्रेन की लंबाई निकली। तो किस तरीके से बच्चों आप ट्रेन की लंबाई निकालोगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें आपस में क्या होगी, जुड़ जाएंगी। अब जरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल समझ लीजिएगा। 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म पर भाग रहे एक लड़के को 98 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रही ट्रेन 6 सेकेंड में पार कर जाती है। सोचने वाली बात यह है कि उसी दिशा में ट्रेन जा रही है जिस दिशा में लड़का भाग रहा है। इसका मतलब इस स्थिति में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्टों की चालें आपस में घट जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 98 - 8 = 90 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको 18/5 मतलब 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। 18 पंचे 90, 55 25 मीटर पर सेकेंड। ये 25 मीटर पर सेकेंड हमारी चाल आ गई। 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से ट्रेन ने 6 सेकेंड में लड़के को पार कर लिया है। तो यहां पर ट्रेन की लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है तो लंबाई बताने के लिए आप 25 × 6 मतलब यहां पर 150 मीटर की लंबी आपकी क्या है, ट्रेन। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे या सिग्नल या पेड़ को पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो किस तरीके से बच्चों आप इन सवालों को सॉल्व करोगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों अब जरा इन 4 प्रश्नों को देखिएगा किस तरीके से आप ये प्रश्न लगाएंगे।
देखिएगा मैंने हर प्रश्न में हर बात आपसे पूछ ली है। इस प्रश्न में देखिएगा मैंने आपसे समय पूछ लिया, इसमें मैंने आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ ली, इस प्रश्न में मैंने आपसे ट्रेन की चाल पूछ ली और इसमें भी गाड़ी की लंबाई पूछी हुई है। तो देखिएगा एक एक चीज आप सिस्टम में समझिएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर एक फैक्ट याद रखिएगा बच्चों कि अगर कोई ट्रेन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से सुना करिएगा, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उस स्थिति में ट्रेन दो लंबाइयां चलती है। जरा गौर करिएगा, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, वह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अगर 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है तो आप इसे पहले 5/18 से गुणा करिएगा। 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकेंड आपके ट्रेन की चाल आ गई। ठीक, अब ये ट्रेन क्या कर रही है कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस बार ट्रेन 120 मीटर खुद है और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब 120 प्लस 230 मतलब ट्रेन को 350 मीटर लंबाई पार करनी है और किस चाल से? 25 मीटर पर सेकेंड। ये बताइएगा, आपको समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहां पर 350 आप अगर 25 की चाल से पार करोगे तो 25 से कम 25, यहां पर 25 चौका 100, मतलब यहां पर आप 14 सेकेंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर लोगे। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जरा यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न किस तरीके से आप लगाएंगे, जरा इसको भी समझ लीजिएगा बच्चों। कहा गया है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर घंटा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, 72 किलोमीटर पर घंटे ट्रेन की चाल 5/18 से अगर आप गुणा करेंगे, 18 चौको 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारी ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है बच्चों। और 20 मीटर पर सेकेंड चलने के साथ साथ 22 सेकेंड ट्रेवल करती है। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, मतलब ट्रेन द्वारा चली गई कुल लंबाई, अगर हम कुल लंबाई देखेंगे तो यहां पर 20 चाल से 22 सेकेंड तक अगर चलेंगे तो 22 दूनी 44, मतलब 440 मीटर आप चलेंगे। अब बच्चों गौर करो, इस 440 मीटर लंबाई में अकेले ट्रेन नहीं है, ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी है। और जरा गौर करिएगा, प्लेटफॉर्म कितना है? 200। तो अगर इस 440 में से 200 आपका प्लेटफॉर्म है तो यहां पर फिर आपके ट्रेन की लंबाई अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई मिलेगी 240 मीटर। तो किस तरीके से बच्चों यहां पर आप आंसर निकालेंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, ये जो 440 मीटर लंबाई निकली है ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की संयुक्त लंबाई आपने निकाली है। ठीक है बच्चों, तो जिसमें से 200 आपका प्लेटफॉर्म है तो 240 आपकी क्या होगी बच्चों? ट्रेन। अब जरा यहां पर जरा अगला सवाल देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी? तो सबसे पहले तो यहां पर अगर हमें चाल बतानी है तो चाल बताने के लिए सबसे पहले कुल लंबाई, अगर हम कुल लंबाई यहां पर देखेंगे तो बच्चों कुल लंबाई में देखिएगा 240 प्लस 260, 240 प्लस 260 मतलब कुल लंबाई 500 मीटर आ गई। और 500 मीटर लंबाई चलने में आपको 30 सेकंड का समय लगा है। तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, मतलब 500 बटे 30। ठीक, 0 से 0 काट लो। अब इस चाल को आपने निकाला है मीटर पर सेकंड में, आपसे आंसर मांगा है किलोमीटर पर घंटे में। बच्चों आप इसे किससे गुणा करोगे? 18 बटे 5। 5 से इसे काटोगे 10 बार, 3 से इसे काटोगे 6 बार, 6 10 60 किलोमीटर पर घंटा। ये आपके ट्रेन की क्या निकली? चाल।
तो किस तरीके से बच्चों यहाँ पर समय, वहां पर ट्रेन की लंबाई और यहाँ पर आप ट्रेन की चाल निकालेंगे, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जरा यहाँ पर आप इस पॉइंट को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर करिएगा। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। बेहद आसान बात इन्होंने बोल दी कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर है, दोनों इक्वल है। और यदि 90 की चाल से एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो यहाँ पर लंबाई पूछी गई है। बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ पर 90 किलोमीटर पर घंटे को 5/18 से गुणा करो। 18 पंचे 90, 55 25 मीटर पर सेकेंड। अब 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से आपने 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार किया है। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 25 छक्का 150 मतलब 1500 मीटर। यहां पर आपने जो लंबाई निकाली वो 1500 मीटर निकली। लेकिन बच्चों गौर करो, हमारी रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पार किया है तो इस 1500 में गाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों होंगे। और विशेष बात यह है कि गाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाइयां आपस में कैसी हैं? बराबर। आपसे सर गाड़ी की लंबाई पूछी गई है तो यहाँ पर आप गाड़ी की लंबाई अगर निकालेंगे तो गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर 1500/2 मतलब 750 मीटर। तो यहाँ पर आपको बच्चों ट्रेन की लंबाई कितनी पता चली? 750 मीटर। तो किस तरीके से आप बच्चों इस कैटेगरी के ये चारों सवाल आप अपने एग्जाम में सॉल्व करोगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप प्रत्येक सवाल को अच्छे तरीके से समझिएगा और उस एक एक सवाल को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। अब हम अगले प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा इन 2 प्रश्नों से मुलाकात करिएगा कि किस तरीके से आप इन प्रश्नों को लगाएंगे। देखिएगा बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल कोण को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? और इस सवाल में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो वैसे तो बच्चों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के पहले आपको रेलगाड़ी की चाल इसमें भी निकालनी पड़ेगी और इसमें सिर्फ चाल पूछी गई। खैर दोनों सवाल एक ही पैटर्न से जुड़े हुए हैं तो इसलिए अच्छी तरीके से दोनों सवालों को समझ लीजिएगा कि कैसे आप इन सवालों को लगाएंगे। जरा गौर करिए। देखो इन बच्चों इस सवाल को सही तरीके से अगर आप लगाना चाहते हो तो एक पॉइंट बड़े आराम से समझें। सबसे पहला पॉइंट 11 सेकेंड में सिग्नल, ठीक, और 24 सेकेंड में 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक। जरा गौर करिएगा कैसे इस सवाल को आप लगाएंगे ताकि आप वहां पे एग्जाम के टाइम पे, देखो ये तो मैंने आपको जानकारी इसलिए आपके सामने लिख दी ताकि आप प्रत्यक्ष रूप से चीजों को समझ पाए। वहां पर आप इन चीजों को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जरा गौर करो भाई, ये सोचो कि जिस समय गाड़ी ने सिग्नल को पार किया तो गाड़ी ने केवल खुद को पार किया और जब गाड़ी ने प्लेटफॉर्म पार किया तो सोचो क्या हुआ वो कि गाड़ी ने खुद को तो पार किया साथ में प्लेटफॉर्म को भी पार किया। गौर करने वाली बात ये, गाड़ी यहां सिर्फ खुद को पार करेगी और गाड़ी यहां पर खुद को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो जरा गौर करना, गाड़ी खुद को तो 11 सेकेंड देती है ना भाई, सिग्नल पार करने का मतलब खुद को 11 सेकेंड में पार कर लेती है और गाड़ी यहां पर खुद को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो बच्चों यही गौर करो, खुद को तो उसने 11 सेकेंड दिए होंगे और प्लेटफॉर्म को बच्चों 13 सेकेंड दिए होंगे, तभी तो इसको टोटल 24 सेकेंड का समय लगा होगा। अच्छा ये बताओ, प्लेटफॉर्म को 13 सेकेंड दिए, कहने का मतलब 260 मीटर लंबाई को गाड़ी ने 13 सेकेंड में चला। तो यहां पर गाड़ी की अगर आपसे चाल पूछी जाए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 260/13 या
20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहां पर इस तरीके से आपको गाड़ी की क्या मिली, चाल। अब जब बच्चों गाड़ी की चाल मिल गई तो हमें बतानी है गाड़ी की लंबाई। तो देखो गाड़ी की लंबाई आप लोग कैसे बताएंगे जरा समझेंगे। यहां पर लंबाई बताने के लिए आपको क्या करना है, गाड़ी ने सिग्नल को नहीं बेटा खुद को पार किया है और खुद को 11 सेकंड में पार किया है 20 चाल से। तो 20 चाल से 11 सेकंड अगर हम चलेंगे तो टोटल चलेगी लंबाई 220 मीटर। तो यहां पर बच्चों ट्रेन की लंबाई कितनी निकली, 220 मीटर। तो किस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जरा इस सवाल को लगाइएगा। इस सवाल में तो ज्यादा स्टेप है ही नहीं, जरा गौर करिए। प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को गाड़ी 10 सेकंड में पार करती है। आदमी 10 सेकंड में गाड़ी पार करती है और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 14 सेकंड में। 14 सेकंड में 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक, जरा गौर करिएगा। एक बात बताओ भैया मेरे, गाड़ी आदमी को पार करती है कि खुद को पार करती है? पहले ही स्टेटमेंट में मैंने आपको समझाया है कि जिस समय गाड़ी किसी आदमी को, पेड़ को, खंबे या सिग्नल को पार करती है तो गाड़ी स्वयं को पार करती है और स्वयं को 10 सेकंड में पार कर रही है। और गाड़ी अगर 10 सेकंड स्वयं को दे रही है और यहां पर गाड़ी स्वयं को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो इसने गाड़ी ने अगर स्वयं को भी पार किया है, प्लेटफॉर्म को भी पार किया है, तो स्वयं को तो 10 सेकंड दिए, तो प्लेटफॉर्म को बच्चों पे सेकंड दिए, 4 सेकंड दिए। इसका मतलब गाड़ी ने 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया। मतलब गाड़ी की यहां पर अगर चाल निकालेंगे, चाल बराबर लंबाई बटे समय 50/4 मतलब 25/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चों वहां पर आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर घंटे में होगा, इसलिए तुरंत यहाँ पर 18/5 से गुणा कर लेना। 5 पंचे 25, 2 से काटिए 2 छंग 2 से काटिए 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा तो 9 गुणा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपकी गाड़ी की चाल कितनी निकली, 45 किलोमीटर पर घंटा। तो किस तरीके से आप बच्चों इन दोनों सवालों को एग्जाम में सॉल्व करोगे, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इन दोनों सवालों को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिएगा इनसे जुड़े हुए 2 और थोड़े से और अच्छे लेवल के प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब जरा इन 2 प्रश्नों को देखिएगा। ये थोड़ा सा अपडेट लेवल का प्रश्न है, उसी कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, बस थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, जरा गौर करिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। जरा गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म है, 122 मीटर लंबा है और इसको हमारी गाड़ी 17 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, फिर यहां पर कह रहे हैं 210 मीटर लंबा यहां पर पुल है और इसको हमारी गाड़ी पार करती है 25 सेकंड में। ठीक, अब इस सवाल को जरा समझिएगा कि जब गाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो गाड़ी ने खुद को पार किया प्लस प्लेटफॉर्म को पार किया। यहां पर जब गाड़ी ने पुल को पार किया तो गाड़ी ने खुद को भी पार किया प्लस पुल को पार किया। देखो बच्चों गौर से समझो, गाड़ी ने यहां पे भी 2 लंबाइयों को चला, गाड़ी ने यहां पे भी 2 लंबाइयों को चला। गाड़ी दोनों स्थिति में सेम है और गाड़ी की दोनों स्थितियों में चाल भी सेम है। अब सोचने योग्य बात यह है कि भाई यहां 17 सेकंड लग रहा है और यहां पे फिर 25 सेकंड क्यों लग रहा है? तो एक बात हमारे दिमाग में तुरंत आती है कि भाई यहां पर समय इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि यहां पर इस लेंथ की तुलना में ये लंबाई क्या है, ज्यादा। जरा आप यहां पर देखिएगा कितनी लंबाई ज्यादा है तो आपको पता चलेगा कि 88 मीटर लंबाई आपकी क्या है भैया, ज्यादा। अच्छा, इस 88 मीटर लंबाई को पार करने में कितना समय ज्यादा लगा, 8 सेकंड ज्यादा लगा। तो बच्चों इसका मतलब 88 मीटर लंबाई को 8 सेकंड में चला जाता है। इसका मतलब चाल बच्चों आ गई 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई। यहां पर रेलगाड़ी की चाल ही पूछी गई है बच्चों। अगर यहां पर 11 मीटर पर सेकंड की चाल ही आंसर में मिल जाए तो अच्छी बात है
और अगर यहाँ पर किलोमीटर में बदलने के लिए बोले तो तुरंत आप कैसे चेंज करोगे ये भी समझ लीजिएगा। 11 इंटू 18/5, 11 18 में 198/5। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 5 तिया 15, यहाँ पर बच्चों कितना हो गया, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 छक्का 30, यहाँ पर 39.6 किलोमीटर पर घंटा आपकी क्या आ गई, 4। तो किस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप इस सवाल को लगाओगे ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा लगे हाँ, तो यहीं पे एक छोटी सी बात आपको और समझा देते हैं, अगर वो भी बात आपके एग्जाम में मान लो पूछ ली जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर इन केस इस सवाल में ऐसा नहीं कि सिर्फ चाल ही पूछ सकता है, हो सकता है आपसे एग्जाम में ट्रेन की लंबाई भी पूछ दे। ट्रेन की लंबाई क्या, अगर बच्चों यहां पर ट्रेन की आपसे लंबाई पूछ ले तो ट्रेन की लंबाई निकालना भी सीख लीजिएगा। जरा गौर करिएगा। अरे भाई हमारी ट्रेन 11 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और इसने 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार किया। ऐसा करो 17 सेकंड 11 चाल से गाड़ी को चलाओ, तो 11 चाल से 17 सेकंड में चली गई लंबाई 187 मीटर। बच्चों इस 187 मीटर में याद रखिएगा ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों ही शामिल होंगे। तो इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई बच्चों दी गई है 122, अगर आप इसमें से 122 अलग कर लेंगे तो ट्रेन की लंबाई आपकी निकल आएगी यहाँ पर कितना 5, ये कितना 65 मीटर आपकी किसकी लंबाई निकलेगी, ट्रेन की लंबाई। तो किस तरीके से बच्चों यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में ट्रेन की लंबाई पूछी जाएगी तो निकाल सकते हैं आप। देखो और एक बात का ख्याल रहे, अगर आप चाहें तो इस हिस्से से भी आप लंबाई निकाल सकते हो। आप 25 से अगर आपने गुणा कर दिया 25 इंटू 11, तो 25 इंटू 11 जब आप करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 275, और 275 में अगर 210 अलग करोगे तो फिर भी 65 आपका निकलेगा आंसर। तो दोनों ही स्थितियों से आप यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब जरा इस सवाल को समझ लीजिएगा, ये बेहद आसान प्रश्न है, आराम से समझ में आ जाएगा। इसको मैं फिर से बोलूंगा कि इस प्रश्न को बहुत सही तरीके से समझ लीजिएगा। वहां पर सबसे पहले ट्रेन और प्लेटफॉर्म और पुल की लंबाइयों का अंतर निकालिएगा, फिर समय का अंतर निकालिएगा और उस अंतर का आप अपने इस लंबाई में भाग दीजिएगा, तो आपको तुरंत ट्रेन की चाल मिल जाएगी। ठीक, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर में बदल जाएगा। अगर ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तो इस चाल का इन दोनों में से किसी भी एक में गुणा करिएगा। अगर इधर गुणा करो तो 122 अलग कर लेना, इधर गुणा करो तो 210 अलग कर लेना, ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। अब जरा इस सवाल को देख लीजिएगा। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। बड़े आराम से समझो, रेलगाड़ी खंबे को पार करती है, मतलब रेलगाड़ी खुद को पार करती है। और रेलगाड़ी अगर 240 मीटर 24 सेकंड में चलती है तो यहां पर सबसे पहले आप ट्रेन की चाल लिखो। तो ट्रेन की चाल अगर लिखोगे बच्चों तो 240/24 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। हमारी ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। प्रश्न क्या कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को गाड़ी कितने समय में पार करेगी। अरे भाई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो एक लंबाई नहीं चलेगी, गाड़ी 2 लंबाइयां चलेगी, अपनी लंबाई भी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलेगी। इसका मतलब अगर दोनों को सॉल्व करिएगा तो चली गई लंबाई यहाँ पर कितना आएगा 0 5 4 9 6 2 8 890 मीटर लंबाई चलनी है। और किस चाल से चलनी है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलनी है। तो रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पार करने में समय जो लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे ये सिंप्लीफाई किया 89 सेकेंड में हमारी गाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो बच्चों किस तरीके से आप इस कैटेगरी के सवालों को एग्जाम में लगाओगे, ये बात आपको इन सभी प्रश्नों में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों।